वेलकम। और आज हम एक कैंडिड कॉन्वर्जेशन में है फलक नाज जी के साथ। वी हैव सीन हर 1.5 decade से वी हैव बीन सीइंग हर, एंड लोगों ने अपने मतलब उन्होंने इतनी प्यारी अदाकारी करी है कि उसकी वजह से लोगों ने उनको फलक पे बिठा कर रखा है। सो फलक, वेलकम टू आवर शो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट्स ग्रेट वी आर हियर टुडे टुगेदर। फलक जी, आपके परिंदा इज रिलीजिंग टुडे 28, या सो रियली वांट टू नो, मतलब परिंदे के बारे में कुछ बताइए। मैं हमेशा से जैसा काम करना चाहती थी ना, ये वैसी सीरीज़ है। इट्स लाइक आई ऑलवेज लव थ्रिलर एंड मिस्ट्री काइंड ऑफ कंटेंट। तो ये मुझे करने का मौका मिला कि खुद मैं एक ऐसी सीरीज़ में एक्ट कर रही हूँ जो एक मिस्ट्री है और मर्डर मिस्ट्री है। एंड ये जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ प्ले नव्या का, इट्स अ मदर, एंड इसके अराउंड पूरा घूम रहा है कि क्या स्टोरी चल रही है, क्या हो रहा है। सो बहुत अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहती थी, तो बहुत मज़ा आया मुझे करने में। ओके, सो कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में, थोड़ा और डिटेल्स में बात कर सकते हैं इफ़ यू आर अलाउड टू। सो मैंने इतना बोल दिया है कि इट्स अ मर्डर मिस्ट्री एंड एपिसोडिक्स आएंगे। तो आज पहला एपिसोड रिलीज हो रहा है 5 बजे यूट्यूब पे। जिनको नहीं पता है प्लीज़ गो टू माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैंने लिंक इन बायो किया हुआ है, एंड आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा यूट्यूब चैनल है। तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए। फर्स्ट एपिसोड 5 बजे रिलीज़ हो जाएगा आज, एंड धीरे धीरे करके एपिसोड्स आएंगे। टोटल 8 एपिसोड्स हैं, एंड 8 एपिसोड के अंदर भी कहानी पूरी तरह खुलेगी नहीं। मैं इतना बता सकती हूँ कि ये 2 भी कंटिन्यूड हो जाएगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है देखने में भी, एंड आई रियली वांट टू नो कि लोगों को कैसा लग रहा है। तो आप लोग भी प्लीज़ देखिएगा एंड मुझे बताइएगा। डेफिनेटली मैंने तो बहुत मज़े करके और बहुत मेहनत करके, क्योंकि फॉर द फर्स्ट डे मैं सिर्फ रो रही थी। मैं इतना रोई हूँ कि नेक्स्ट डे मेरे पूरे फेस पे सूजन थी रोने की वजह से। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस वाइज भी इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस। ओके सो किरदार कैसा था, मतलब व्हाट वाज इट अ टफ टाइम फॉर यू? सीरियस, नॉट टफ टाइम, बट आई थिंक जो मेरा यूएसपी है कि आई कैन क्राई वेरी वेल ऑन स्क्रीन। अच्छा मैं ऐसा बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इमोशनल सीन बहुत अच्छे से करती हूँ। बीइंग अ इमोशनल पर्सन, आई थिंक वो मैं बहुत अच्छी तरीके से सर्व कर सकती हूँ कि अगर आप मुझे एक सीन ऐसा देंगे जिसके अंदर इमोशंस डालने हैं, तो आई थिंक आई एम वेरी गुड एट इट। तो वो चीज़ एक इस सीरीज़ के अंदर करने को मिली है। यस। ओके, कमिंग बैक टू योर इंस्टाग्राम, पीपल आर लविंग इट। आई हैव बीन फॉलोइंग यू एंड यू आर क्वाइट वोकल। सो अभी आई थिंक कुछ दिन पहले ही आपने एक वीडियो डाला था, something related to nudity and all. Right. So what is your say on that? We really want to know. Apart from your videos, we really want to know your point of view. See, my point of view is I'm not targeting any particular person, XYZ person. It's not about that. मेरा किसी से personally कोई लेना देना नहीं है। अपनी लाइफ में कोई personally क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उनका अपना look after है। My problem is कि स्ट्रीट्स में यू कांट डू दैट, बिकॉज सोसाइटी में रहने के कई तौर तरीके होते हैं, और आप अगर पब्लिकली आ रहे हो ना तो फिर पब्लिक बोलेगी। मैं अपने आप को पब्लिक में काउंट करती हूँ। दीपक, तू अपने आप को किस में काउंट कर रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जो तू घूम घूम के आ रहा है, आने की जरूरत नहीं। मैं यही कह रही थी कि जब आप पब्लिकली आ जाते हैं, एक सड़क पे आप उतर जाते हैं, तो क्या होता है ना, रिवीलिंग क्लोथ पहन के शूट करना एक बहुत अलग बात होती है, लेकिन रिवीलिंग कपड़े पहन के आप किसी जगह पे जा रहे हो, वो भी सड़क पे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, आदमी भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, सब होते हैं, हर तरह का इंसान सड़क पे होता है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए वो साइट इज़ डिस्टर्बिंग। मैं नहीं देख सकती किसी को इस तरह से कि जहाँ पे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अब अगर आप ये बोलो कि हमारी मर्जी, हम कैसा भी कपड़े पहने, आप अपनी नज़र बचाओ, तो क्या सरियाँ तो घुसा नहीं सकते ना अपनी आँख में? आँखें हैं, ऊपर वाले ने रोशनी दी है आँखों में, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें दिख रहा है। हम अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते। ये जो बोला जाता है कि मर्दों को आँखों को अपनी नीचे करना चाहिए, लेकिन आप वो क्यों
मौका लाते हैं कि उनकी नज़रें जाएं। एक जगह होती है कपड़े पहनने के लिए। मैं भी शॉर्ट कपड़े पहनती हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ शॉर्ट कपड़े के लिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम बुर्के पहन लो, मैं इस चीज़ को नहीं बोल रही, क्योंकि इस तरह के सवाल जवाब ना मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत हुए हैं कि ये ना बुर्का पहनने के लिए कह रही है। सॉरी, मैं बुर्का पहनने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हूँ, लेकिन मैं जगह और माहौल को देख के कपड़े पहनती हूँ। मैं अगर डिस्को में जा रही हूँ, नाइट पार्टी करने जा रही हूँ, तो मैं सूट सलवार में तो नहीं जाऊँगी, डेफिनेटली मैं वेस्टर्न कपड़े पहन के जाऊँगी, लेकिन वो जगह उसके लिए एप्ट है। सड़क नंगे घूमने के लिए ऐप्ट नहीं है। आप बीच पे जाओ ऐसे कपड़े पहन के, आपको कोई नहीं रोकेगा, मैं नहीं बोलूँगी आपको, कुछ भी नहीं बोलूँगी। आप बीच पे हो, बीच पे वैसे ही कपड़े चलते हैं। मालदीव जाओ ना आप, किसने रोका है आपको? पहनो, आप बिकनी पहनो, आपको जो मर्जी आए पहनो। मेरा प्रॉब्लम ये है कि सड़क पे इस तरह के कपड़े पहनना सही नहीं है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक सम एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम, अगेंस्ट मीडिया। सॉरी, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मुझे मीडिया से भी प्रॉब्लम है, मुझे इस कवरेज से प्रॉब्लम है। ये पेड प्रमोशंस होते हैं सारे, ये पेड मीडिया जाती है सारी, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। क्या आप पेड, चलो ठीक है यार, आपकी बात बड़ी करती हूँ, क्या पेड लेके नंगा होना ज़रूरी है? क्या पेड लेके सभ्यता के साथ प्रमोशंस नहीं हो सकते? मुझे नहीं लगता। अच्छी तरह प्रमोशंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मतलब कपड़े उतार दो कि मैंने पैसा दिया है तुम्हें तो मैं कपड़े उतारूंगी और तुम्हें वो कवर करना है ही नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ना आज तक जितना हमने काम किया है ना, बाकी की एक्ट्रेसेस ने, हम सब एक ही लपेटे में आते हैं कि ये सारी एक जैसी हैं। नहीं, हम सब एक जैसे नहीं हैं, हम में बहुत फ़र्क है। हम भी शॉर्ट्स कब पहनते हैं, लेकिन हम वो शॉर्ट्स एक सभ्यता और एक जगह और एक माहौल को देख के पहनते हैं। मैं अभी बैठी हुई हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बिकनी पहन के बैठ जाऊँ, आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कंफर्टेबल होंगी बीइंग अ वुमेन? आर यू कंफर्टेबल वॉचिंग मी इन द बिकनी राइट नाउ? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे और 4 लोग बैठे हैं, आप अनकंफर्टेबल हो रही हो मेरी वजह से। सेम चीज़ यहाँ पे ये है कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ ऐसा कुछ देख के, जो शायद सोसाइटी में नहीं होना चाहिए खुलेआम। आपको शूट करना है, आपको सीरीज़ करनी है, आप कैसे भी सीन करो, आप कैसे भी कपड़े पहनो, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास ऑप्शन होगा वेदर वी वांट टू वॉच इट और नॉट। हमारे पास रिमोट कंट्रोल है, हम चाहें तो वो सीरीज़ देख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं देख सकते, हमारी मर्ज़ी। बट आप अगर सड़क पे आ गई हो तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा ना क्या हो रहा है। यहाँ पे तो लोग लड़ाइयाँ रुक रुक के देखते हैं कि अरे लड़ाई हो गई, चलो चलो देखते हैं क्या लड़ाई हो रही है, क्या टॉपिक हो रहा है। तो अगर एक इंसान बिना कपड़ों के बैठा है या खड़ा है, भले वो आदमी हो या मर्द हो, वो सड़क पे है, तो लोग देखेंगे, और ये मुझे मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है। दिस यू पुट, आई थिंक अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक वीडियो डाला था इस पे। मैं बार बार बोलूँगी, मैं तब तक बोलूँगी जब तक इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मुझे मेंटली ट्रिगर हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ यार। छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो मुझे प्लीज़ बताओ। मुझे किसी भी इंसान के काम से, उसके धर्म से, उसकी रोज़ी रोटी से, उसकी पर्सनल लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सबका काम है, आप सीरीज़ कर रहे हैं, आप कैसी सीरीज़ कर रहे हैं उसमें मेरा कोई लुक आफ्टर नहीं है, दैट्स योर कंप्लीट चॉइस। अगर आज मैं शो कर रही हूँ कोई टेलीविज़न, इफ़ आई एम नॉट ओके शोइंग माई स्किन, तो दैट्स माई डिसीजन, उसमें आपका कोई से नहीं है, किसी थर्ड इंसान का कोई से नहीं है। आई एम नॉट कंफर्टेबल, यू आर कंफर्टेबल, दैट्स गुड। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि दैट यू आर कंफर्टेबल शोइंग योर स्किन ऑन स्क्रीन, बट शोइंग योर स्किन ऑन स्ट्रीट इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ट्रू ट्रू। यू पुट दिस वीडियो, उसके बाद कुछ बैकलैश आया आपको, नेगेटिव कमेंट्स? नेगेटिव कमेंट्स तो मुझे नहीं ज़्यादा आए। आई थिंक वो उन लोगों के होंगे जिनको मज़ा आता होगा देखने के लिए, जिनकी वजह से पॉर्न साइट्स बहुत आजकल ऊपर गई हुई हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, उन्हीं लोगों के मुझे कमेंट्स आए नेगेटिव, वो भी कुछ हैं, लेकिन मुझे पॉजिटिव कमेंट्स बहुत आए जिन लोगों ने अग्री किया मेरी बात से कि येस ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। वी आर ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल।
सो मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि क्या हो रहा था ना, शेयर होता है, डीएम में आ रहे हैं, दोस्त भेज रहे हैं, जानने वाले भेज रहे हैं, देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मज़े से सब देख रहे हैं, गॉसिप सब कर रहे हैं, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो बोलो ना कि अच्छा नहीं लग रहा है। कौन बोलेगा अरे यार छोड़ना, अपना क्या लेना देना, तुम भी छोड़ दोगी मैं भी छोड़ दूंगी, तो ये लेना देना जो नहीं है ना, ये चलता रहेगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर आज इस पे एक्शन नहीं लिया गया ना, तो कल को सड़क पर कुछ भी होगा, सड़क पर लोग मेकआउट करेंगे और आप तब कुछ नहीं कर पाएंगे। शुरुआत यहीं से होती है। आपने अगर इस चीज़ पे रोक नहीं लगाई ना, तो कल को सड़क पर कुछ भी होगा ना, वो लोग पलट के जवाब देंगे कि जब नंगपन हो रहा था तब आप नहीं बोले, तो अब आपके पास कोई राइट नहीं है ये बोलने का। रोकना है तो अभी से रोको, कल को जब कुछ बड़ा होगा ना, फिर रोकने लायक नहीं बचेंगे। सच में बहुत बड़ी और बात है। सबको झेलना पड़ेगा, फिर कोई सेफ नहीं है। फिर जब लोगों की नज़रें औरतों पे पड़ेंगी ना, तब वो औरतें सेफ नहीं है। इसमें फिर मैं ये बोलूँगी कि मर्द समाज की कोई इसमें गलती नहीं है, यहाँ गलती फिर औरतों की होगी, ऐसी औरतों की जो पेट प्रमोट करके ऐसे आ रही हैं खुलेआम, इनकी गलती होगी और इनकी गलती की सज़ा सब भुगतेंगे। दैट्स इट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू फील कि मतलब गवर्नमेंट को क्या एक्शंस लेना चाहिए? आई डोंट नो, मे बी पेनल्टीज, अ बिग पेनल्टी, या फिर आई थिंक पेनल्टी वुड बी इनफ। जहाँ पैसा खर्च होता है ना ऐसी जगह पे, वहाँ पे लोग सीधे हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अभी सब फ्री है, सड़क पे फ्री घूम रहे हैं, तो अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा अधिकार है घूमना। पेनल्टी लगाओ ना 50-50 हज़ार की। मैं देखती हूँ कौन आता है पेड प्रमोशन करने के लिए नंगा होके सड़क पे। लगाओ पेनल्टी 50,000 की पेनल्टी, उस मीडिया पे भी लगाओ जो कवर कर रही है, उस पेज को भी, जो भी पेज है व्हाटएवर, जो भी चैनल है, जो भी उनको कवर कर रहा है, 50,000 की पेनल्टी उनको दो, 50,000 की पेनल्टी उसको दो जो कवर होना चाह रहा है। मैं देखना चाहती हूँ उसके बाद कौन आएगा। आई थिंक इतनी पेनल्टी बहुत है, इससे ज़्यादा को मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं बोल रही। मैं ये नहीं बोल रही हूँ इनको फांसी चढ़ा दो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इनका काम रोक दो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ इनको इंडस्ट्री से बैन कर दो। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ सड़क पर इस तरह से आने पे जुर्माना भरिए। जैसे बच्चों को स्ट्रे डॉग्स के लिए आप लोगों ने इतना उधम मचा दिया है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पे आप पेनल्टीज़ भरवाते हो। ट्रैफिक रूल्स आ रहे हैं ना कंट्रोल में, क्योंकि अब पुलिस मोबाइल लेके खड़ी है, कैप्चर कर रही है, आपको ऑनलाइन आ जाता है चालान, वो चालान काटो। कैमरास तो हर जगह है ना, आपके सामने अगर एक वीडियो आ रही है, उस वीडियो को पता लगाओ ना। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि कहाँ से ये सर्कुलेट हुआ है। हम उस इंसान का पता लगा सकते हैं, हम उस मीडिया का पता लगा सकते हैं। आप उसी वक्त उसको भेजो, क्या बोलते हैं, नोटिस भेजो, आप वो पेनल्टी लगाओ, फिर मैं देखूंगी कि कौन आ रहा है सड़क पे। कल को मैं भी दिखूँ ना, मैं चाहती हूँ मैं वो पेनल्टी भरूँ, छोड़ो सबकी। मैं चाहती हूँ कि कल को अगर मैं इस तरह के कपड़े पहन के निकल रही हूँ ना, मुझे पेनल्टी भरनी पड़े, क्योंकि मैं लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ ये करके। डिस्टर्बेंस सिर्फ गाली गलौज देने से नहीं होती है, डिस्टर्बेंस इस तरह से भी होती है। तो ये इतनी सी चीज़ है। मेजरली बैकलैशेस फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई थिंक फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, मेजरली मुस्लिम्स के जितने कमेंट्स आ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग बट मुझे ऐसा लगता है वहीं से बिलोंग करते हैं। आज भी एक कमेंट था जिसके अंदर ये लड़की बोलती है कि इसको क्या बोल रही हो, ये तो खुद अपना धर्म फॉलो नहीं करती, ये तो खुद मुसलमान नहीं है ढंग की। जैसे मैंने स्टेटमेंट दे दी है तो पाकिस्तानी अगेंस्ट हो गए मेरे, वो हो गए ताउम्र के लिए, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। मैंने ये कमाया है, ये मेरी कमाई और ये मेरी मेहनत है कि आज यहाँ पे मेरे घर में बैठ के मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। एब्सोल्युटली। कास्टिंग काउच लड़कों के साथ भी हो सकता है, बहुत चीज़ें हैं। तो वो थोड़ा सा बैठो, इमीडिएटली उठ के चले नहीं जाओ कहीं पर भी। तुम अपने ही नेशनल में किसी को बना लो ना नेशनल क्रश,
क्यों इंटरनेशनल क्रश बनाना है किसी को, वो भी पाकिस्तान से?